हैदराबाद में बारिश की वजह से आवाम को गैरमामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान बारिश के बाद तरकारियों की कीमतों में गैरमामूली इजाफा हो गया है। आवाम का ये कहना है कि वो रैतू बाज़ारों को जाते हैं सब्ज़ी ख़रीदने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो कीमत लिखी होती है बोर्ड पर उससे ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर आवाम में गैरमामूली तशवीश है। उनका ये कहना है कि पहले तो लॉकडाउन हुआ, फिर कोरोना वायरस के हालात, फिर उसके बाद ये बारिश, हर तबका परेशान है। कई लोग अभी भी बारिश में फंसे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से तरकारी की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, इस बारे में हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि हुकूमतों को इस सिलसिले में आवाम को राहत देने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। यहाँ पर जो भी खरीदार रैतू बाज़ार हो या मंडियों को आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है और प्याज की कीमत भी बढ़ गई है। उमूमन प्याज का इस्तेमाल हैदराबाद में हर तरह के सालन में होता है, लेकिन अब उनका ये कहना है कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे काफ़ी मुश्किलात हैं और आवाम पर ये एक बोझ पड़ रहा है। तो इस तरह से आवाम की तरफ से हुकूमत से अपील की जा रही है कि इस सिलसिले में गौर करें कि जिस तरह से तरकारी की कीमतों में इजाफा हो रहा है उस पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। मेरा नाम अब्दुल खदीर है, मैं रैतू बाज़ार मेहदीपट्टनम पे हूँ। यहाँ पर बाज़ लोग जो बोर्ड पे रेट है उससे बढ़ के ले रहे हैं यहाँ पर, और तरकारी बहुत महंगी हो गई इस टाइम। गवर्नमेंट से अपील है कि कुछ इसके बारे में सोचे। शुक्रिया। अभी फिलहाल के लिए प्याज तो 60 रुपये किलो बिक रही है, बहुत महंगाई है। गवर्नमेंट से अपील है कि कुछ इसके बारे में ज़रूर कुछ करे। आवाम काफ़ी परेशान है, पहले पानी से परेशान है, फिर ये महंगाई से भी बहुत परेशान है। आवाम की तकलीफ को समझे, गवर्नमेंट से यही अपील है बस। రెడ్డిపల్లి మైనాబాద్ మండల్ సత్యనారాయణ వేసిన విత్తనాలన్నీ మొత్తం భూ నష్టం అయిపోయినాయి, ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. టమాటా వేసిన టమాటా ఖరాబ్ అయింది, వంకాయ వేసిన వంకాయ ఖరాబ్ అయిపోయింది, మిర్చి వేసిన మిర్చి ఖరాబ్ అయిపోయింది, ఈ కొత్తిమీర చల్లినా అది కూడా ఖరాబ్ అయిపోయింది, మెంతెం చల్లినా మెంతాలు కూడా ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. ఇక పీకరంగా ఇది వచ్చేసింది ఇప్పుడు. దాని గురించి మీరు ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారా మాకు? ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎంత గిట్టుబాటు అవుతుంది? గిట్టుబాటు అంటే మాకు ఏమి దాంట్లో రూపాయల చారాన్ని అంత వస్తలేదు మాకు. రూపాయల చారాన్ని అంత వస్తలేదు మాకు. మీరు మొత్తం ఎంత వేసారు? మేము 2 ఎకరాలు వేసినాం దాదాపు. మొత్తం గిట్టుబాటు చేతికి ఎంత వచ్చింది సార్? మొత్తం 10,000 వచ్చింది మాకు 2 ఎకరాలలో. మాకు ఏమన్నా హెల్ప్ చేయగలిగితే, మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తే చెప్పండి. मेरा नाम अली है, जो है मैं टोल चौकी में रहता हूँ। अब जो सिचुएशन ऐसा हो गया, एक तो हेवी रेन आ रहा है, हम लोग अफेक्टेड है। दूसरा जो ये जो वेजिटेबल्स का जो है रेट बहुत हाई है, और ख़ास तौर पे ओनियन का रेट भी बहुत ज़्यादा है, समझे आप। तो ये जो है इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, समझे। हम लोग क्या कर सकते हैं? वी आर हेल्पलेस, वी आर समझे। तो जो है ये लोग कंट्रोल करना चाहिए, मगर कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, समझे। बस यही बोलना है सर। तो सिंस अभी के लिए रेट बहुत हाई है, तो क्या कर रहे हैं? हम लोग सफ़र, और हम वी आर एम्प्लॉइज, हाउ कैन आई मैनेज दिस? तो वो जो प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सक रहे इसको, बस यही बोलना है। आपका नाम? मैं आपका नाम क्या है? MM खान। ओके सर, बताइए आप अभी फ़िलहाल वेजिटेबल्स के सारे रेट्स बढ़ गए? बहुत बढ़ गए, बहुत परेशानी हो रही। पहले फ्लड्स आ गया, उसमें परेशान है। फिर यहाँ आए तो रैतू बाज़ार बोले, मगर यहाँ पे कोई रेट कम नहीं कर रहे। टमाटर का रेट ज़्यादा है, और आपके वो तरकारियाँ भी सब महंगे हैं, कोथिमीर भी महंगा है, पुदीना सब महंगा दे रहे। हम लोग को कैसा करना समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट कुछ भी कम नहीं कर रही। चाहे गवर्नमेंट की सहायता करी, अगर रेटा कम करे तो फिर भी कर सकते। फ्लड से आके पहले ही नुकसान हो गया, पैसों का, जान का, माल का सब नुकसान हो गया। परेशानी वही है। अब वो गवर्नमेंट क्या करती समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी कम नहीं करी, हर चीज़ में करी। वहाँ फ्लड जगह भी आ रही नहीं, देख रहे नहीं, कोई पूछ रहे नहीं। अब मैं टोली चौकी में रहता हूँ, पूरा पानी आ गया बालरेड्डी नगर में। वो लोग कुछ भी सहायता नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। हम लोग किश्तियों से बाहर निकल के दूसरे घर में जाके 7 दिन रह के आज आए हम लोग।